अस्सलामुअलैकुम माय स्टूडियो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज का वीडियो बेहद बेहद अच्छा होने वाला है और बेहद अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बात करेंगे आज की इस कहानी के अंदर दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं। अगर पहले कैरेक्टर की बात करें तो मैं बताऊंगी सनोबर छोटी जो है, और दूसरा कैरेक्टर जो है लंदन से आशी खान है। कैसे दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी बदल दी, आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में कि आशी खान ने सनोबर की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से सनोबर हर जगह उनकी तारीफ़ों के पुल बांधती नज़र आ रही हैं। और वहीं पर आशी खान का बयान जो है वो भी सामने आया है। क्या वो खातून जिन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है सनोबर छोटी को, वो आशी खान जो लंदन में आप देख रहे हैं, जो कि अक्सर आपने देखा है कि पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट हैं और पीटीआई को सपोर्ट करती हैं, पीटीआई सपोर्टर हैं और बहुत सारे लोग उन पर इस हवाले से तनकीद भी करते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि यही वो आशी खान है? तो आपको बताएंगे आज की इसी वीडियो के अंदर कि ये वही आशी खान है या सनोबर छोटी की ज़िंदगी में जो उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम और सरप्राइज़ मिला है वो किसी और आशी खान से मिला है, या फिर वो आशी खान यही है। इस हवाले से आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, ख्वाजा सरा हो या फिर कोई ऐसी शख्सियत हो या जैसे ये छोटे कद के होते हैं तो अमूमन इनको लोग बोने कहकर पुकारते हैं। इस हवाले से बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है और इस तरह से कई ख्वाजा सरा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब हमें कोई इस तरह के नामों से पुकारता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है। आपको बताऊंगी कि हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर, एक निजी टीवी चैनल के अंदर प्रोग्राम के अंदर शिरकत की सनोबर छोटी ने। जी हाँ, आपने बहुत सारे व्लॉग्स इनको देखे होंगे इनके, और ये कराची से इनका ताल्लुक़ है। तो जनाब, लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि इनके शौहर जो हैं, जबकि वो एक अच्छे कद के मालिक हैं और सनोबर जो हैं वो एक बहुत छोटे कद की हैं। तो इस तरह से किस तरह ये मिले, किस तरह ये शादी हुई और वो सरप्राइज़ जो इनकी ज़िंदगी में आया, ये सब कैसे मुमकिन है। तो आपको बताते हैं कि सनोबर ने उस चैनल पर जो इंटरव्यू दिया उसके हवाले से उन्होंने बहुत सारी अपनी ज़िंदगी के मामले में बातें की, जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी एक पहले भी शादी हो चुकी है और वो शादी के बारे में उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर कहा कि वो अरेंज मैरिज थी। जबकि उनका एक पुराना वीडियो जो मैंने देखा उसमें उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया, जो उनके पहले शौहर थे वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह छोटे कद के मालिक थे। उन्होंने इस चीज़ का प्रॉपर तौर पर उस पर बताया कि हम दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिले और इस तरह फिर वो मोहब्बत में बदली और इस तरीके से उनकी शादी हो गई। इन दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन प्रोग्राम के अंदर वो कहती हैं कि वो मेरी अरेंज मैरिज थी। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा तंग नज़र की मालिक थी और वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे मुझ पर, घर में घुट घुट कर रखना और फिर मुझे कहना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कहना कि तुम बाहर ना जाओ, ऐसा ना हो कोई तुम्हें बोरी में डाल ले, तुम छोटे कद की हो, कोई तुम्हारा सांस दुबा दे, कोई तुम्हारा सांस रोक दे, तो तुम हमारे बेटे के साथ, क्योंकि वो भी छोटे कद के मालिक थे, तो महफूज भी हो कि नहीं। तो वो कहने लगी कि मुझे लगा, उस वक्त 3 साल गुजर चुके थे शादी को, उसमें से उनका एक बेटा भी था। उन्हें लगा कि जनाब मैं मज़ीद इस शख्स के साथ आगे नहीं चल सकती, लिहाजा उन्होंने खुला ले ली। और उनका जो पहला बेटा था वो 3 साल का था जब वो उसे लेकर अपने वालिद के घर वापस लौट आई। उसके बाद जनाब वो कहती हैं कि मैं सोशल मीडिया पर काम करती रही और मेरी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, क्योंकि अमूमन उनकी मकबूलियत की एक वजह ये भी थी जो कि उनका छोटा कद था। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा ये चीज़ समझाई थी कि तुम्हारा कद ही जो है वो एक दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा पीक पर पहुँचाएगा। तो वाकई तक उनकी ये जो एक मुनफरिद अंदाज था, मुनफरिद कद था, मुनफरिद शख्सियत थी, यही चीज़ क्लिक की और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। उसके बाद जनाब उनके शौहर की अगर बात करें तो सनोबर बताती हैं कि कबीर से उनकी मुलाकात किस तरह से हुई कि उन्होंने, जब उन्हें पता चला कि इनको डिवोर्स हो चुकी है, तो उन्होंने फेसबुक पर इनको मैसेज किया और अपनी चची के थ्रू इनके घर पैगाम भेजा और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सनोबर कहती है कि मेरे वालिद को कुछ शक हुआ, मेरे वालिद को लगा कि ये शख्स जो है बाद में दूसरी शादी कर लेगा। अब इनके कबीर शौहर जो है उनकी बात करें तो वो अच्छे खास से हाइट के मालिक है, एक हाइटेड बंदा एक छोटी बिल्कुल इतनी छोटे कद की लड़की से उस वक्त शादी क्यों करना चाहता होगा। उन्हें लगा, उनके वालिद ने बहुत ज़्यादा शक व शुबहात के बाद खैर उनसे उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद बताने लगी कि मैं काफ़ी अर्सा डरती भी रही, लेकिन हाँ इस दौरान उन्होंने एक चीज़ बताई जिसके बारे में वो आप दीदा हो गई, रोने लगी। उन्होंने बहुत इमोशनल होकर ये स्टोरी सुनाते हुए कहा
लेकिन कबीर की फैमिली ने आज तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। और यही वजह है कि उन्होंने एक बड़ा दिल खराश किस्म का वाक़या सुनाया कि जब मैं इनकी गली से गुजर रही थी तो इनकी खाला की बेटी ने कहा था कि बोनी हमारी गली से मत गुजरा करो। और ये लफ्ज़ मुझे आज भी तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि कोई गैर कहे तो बात और है, वो तो अपनी थी। और इस किस्म के अल्फाज जो किसी को तकलीफ़ दे वो नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। खैर, सनोबर ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताया कि उनके शौहर जो हैं उनका बेहद साथ देते हैं, उन्हें किसी चीज़ से रोकते टोकते नहीं है, लेकिन आज भी उनको इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं ये दूसरी शादी ना कर लें अपने घर वालों की बातों में आकर। घर वाले वक्तन फ़वक्तन उकसाते रहते हैं, दूसरी शादी के लिए बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी ये जो लगन है और जिस तरीके से मैं ऊंचाइयों को छूती जा रही हूँ, ये चीज़ मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, आपको बताएंगे कि सनोबर की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी कैसे आई है। आप लोग काफ़ी देर से जो लोग इनके व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक बहुत गंदे से घर में किराए के रहती थी, जो कि बहुत ही खस्ता हाल किस्म का घर था। और घर के अंदर इनकी जो ज़िंदगी थी वो बेहद मतलब जितना आप समझ सकते हैं उतनी बुरे हालात थे इनके घर के अंदर। तो एक लंदन से ख़ातून है आशी खान, जो कि इनको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही थी। तो अब आपको पहले यहाँ पर ये बताती हूँ कि सबसे पहले उस प्रोग्राम के अंदर सनोबर ने इस चीज़ का इकरार किया कि मेरी ज़िंदगी में ये चेंज लाने वाली, यानी कि जिसने मुझे एक बेहद खूबसूरत घर अता किया और घर से मुझे नवाजा है, वो कोई और नहीं बल्कि लंदन में रहने वाली एक खातून है जिनका नाम आशी खान है। लेकिन आशी खान के हवाले से बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि अगर तो ये वही खातून है जो कि अक्सर आपको पीटीआई को सपोर्ट करती नज़र आती हैं, लंदन में मौजूद होती हैं और वो डांसर भी हैं और उनके शौहर पीछे खड़े होते हैं और वो अक्सर आगे तनकीद का निशाना बनती हैं, डांस डोस कर रही होती हैं, तो लोगों ने सोचा कि क्या ये वही आशी खान है। और अगर ये वही आशी खान है तो उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जबकि वो खुद किराए पर रहती हैं, पूरी पूरी रात टिकटॉक पर लाइव्स बैठकर वो पैसे कमाती हैं। और वो कई दफ़ा अपनी टिकटॉक लाइव्स में इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हैं कि मैं अपने घर का खर्च चलाने के लिए टिकटॉक लाइव्स करती हूँ। तो वो कैसे किसी को घर दे सकती हैं। यहाँ से जनाब लोगों के तजस्सुस का सफ़र शुरू हुआ और ये मज़ीद बढ़ा। खैर, मैंने पर्सनली खुद आशी खान से इस चीज़ की तस्दीक की और पूछा कि क्या वाक़तन आपने सनोबर छोटी जो है उनको घर लेकर दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उनको घर लेकर दिया। लेकिन साथ में उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी जो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं, मैं तो वसीला हूँ, असल में अल्लाह ने उनको लेकर दिया है। बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये अमल किया तो वाक़तन इसका अजर उन्हें अल्लाह ताला देंगे। अब सनोबर ने जो बात की, इसके हवाले से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स जो है वो आशी खान तक पहुँच रहे हैं। आशी खान कहती है कि मैं इस हवाले से बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि सनोबर ने इस चीज़ का जिक्र किया है तो मैं आपको बताऊं कि सनोबर ने एक व्लॉग अपना बनाया था जिसमें उसने एक अबाया की शॉप थी, उनकी प्रमोशन की थी। और वहाँ पर जो पीछे दुकान का नंबर था, मैंने वो नंबर नोट किया और मैं 1 साल से इनको फॉलो कर रही थी। वो नंबर नोट करने के बाद मैंने उन लोगों से रब्ता किया और कहा कि मुझे सनोबर का नंबर चाहिए। वहाँ से मैंने उनका नंबर लिया और फिर सनोबर को कॉल करके कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक घर गिफ्ट करूं। यहाँ पर सनोबर कहती हैं कि मुझे लगा कि ये सब एक फिल्मी दुनिया है, कोई किसी को क्यों ऐसे करेगा, ये सब एक ड्रामा है या मुझे कोई इस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन वो कहती है कि उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई और कहा कि तुम अपना अच्छा सा घर देखो जहाँ तुम रह सकती हो और जाओ और वहाँ जाकर उस घर को ख़रीद लो। तो लिहाजा ऐसा ही हुआ कि एक शख्स जो कि घरों की कंस्ट्रक्शन करते थे, इन्होंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने इनको एक घर दिखाया जिसकी कीमत जो है वो 35 लाख है। और उस शख्स के थ्रू आशी खान ने उनको पेमेंट की और अब इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आ चुके हैं जो कि सनोबर के नाम पर आ चुके हैं। और आशी खान ने कुल मिलाकर इनको एक बेहद अच्छा घर दिया। उसके बाद जनाब इन्होंने वहाँ पर कुरान खानी करवाई सनोबर ने, और उसकी प्रमोशन पर उस घर की जो सारी उन्होंने बताई, उसमें उन्होंने बताया कि ये घर मुझे आशी खान ने दिया है और साथ में उनका शुक्रिया अदा भी किया। काफ़ी अच्छा कर दिया है और आशी खान की इस वक्त सोशल मीडिया पर इस इकदाम को बेहद पसंद किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब आशी खान के ऊपर बेहद तनकीद होती है क्योंकि वो अपनी मुतनाज़ी किस्म की वीडियोस की वजह से सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल रहती हैं। आपने देखा है कि कहीं वो महफिलों में डांस करती नज़र आती हैं, कभी वो सड़कों पर नाचती नज़र आती हैं, कभी वो मतलब बहुत फजूल किस्म के वीडियोस बनाती नज़र आती हैं। लेकिन इन तमाम बातों को अगर हम एक साइड पर रखें और सिर्फ ये देखें कि आशी खान ने कितना बड़े दिल का मुजाहरा किया और किस तरह से किसी ऐसी खातून की मदद की है जो कि हम आम लोगों की तरह नहीं बल्कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है तो इंसान ही लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। खैर, उनकी ज़िंदगी को बदलने में आशी खान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से आशी खान की बहुत सारी स्टेटमेंट्स अब सामने आ चुकी हैं जिससे इस चीज़ की तस्दीक होती है और पर्सनली मैंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है
कि आशी खान जो लंदन वाली है, जिनकी आप ये साथ तस्वीर देख रहे हैं, जी हाँ, इन्होंने सनोबर छोटी को 35 लाख की मालियत का घर, खूबसूरत घर तोहफा में दिया है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या कहना चाहेंगे आशी खान के हवाले से? क्या आप इससे पहले आशी खान को जानते थे? अगर जानते थे तो पहले इनके बारे में क्या सोच रखते थे और अब इनके बारे में कैसा सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।